Good morning, students. I'm Madam Nazia. I hope all you are safe and sound. Today I'm going to teach you the unit number 3 from your geography book, and the name of this unit is the word of rocks. Students, as you know, we have discussed what does the word rock mean. कि rock का मतलब क्या है. In geography, the word rock does not mean only hard, solid lumps of material, but also includes sand, mud, clay and all the things that together form the earth's crust or surface. कि ज्योग्राफी में बेटे कि लफ्ज़ रॉक का मतलब सिर्फ वही ठोस हार्ड सॉलिड लम्प्स ऑफ मटेरियल, यानी वो ठोस ढेले किसी भी मवाद के नहीं कहलाते, बल्कि इसमें रेत, मट्टी, चिकनी मट्टी, फाइन मट्टी और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं जिनसे मिलके हमारी ज़मीन की ये सतह बनती है. अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now we are going to discuss them one by one. First of all, we will discuss what are sedimentary rocks. तो sedimentary का लफ्ज़ निकला है वर्ड sediment से, और sediment क्या होता है? Sediments का मतलब है कि वो solid matter जो कि किसी भी लिक्विड के बॉटम में पाया जाता है, यानी वो ठोस चीज़ जो कि किसी भी लिक्विड के बॉटम में बैठ जाती है लेयर दर लेयर, उसको हम सेडिमेंट या बचा खुचा मवाद वो कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. अब वो ये बता रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो किन तरीक़ों से बनती हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया है द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड मड आर वॉश्ड इनटू द रिवर्स, के चट्टानों के छोटे छोटे ज़रात और मट्टी जो है जब दरियाओं के साथ बह कर आती है तो दरिया उनको अपने साथ जो है, आपको पता है कि सारे दरिया जो हैं वो फिर कहाँ पे शामिल होते हैं, इन द एंड दे फॉल इनटू अ सी और अ ओशन, कि वो किसी समंदर में फिर वो गिरते हैं. तो वो कह रहा है कि जब दरिया अपने साथ रॉक्स के छोटे छोटे ज़रात और फिर मड को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं तो वो उनको अपने साथ जो है वो समंदर तक भी ले जाते हैं. फिर क्या होता है कि वो जो ज़रात हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो लाखों करोड़ों साल तक वो लेयर दर लेयर या तय दर तय जो है वो किसी भी समंदर की बॉटम में, उसके पैंदे में जो है वो जमा होते जाते हैं. और द लेयर ऑफ सेडिमेंट बिकम्स थिकर एंड थिकर, और फिर उस सेडिमेंट की जो तय हैं वो बहुत मोटी होती जाती हैं until it is compressed into fairly soft rocks such as sandstone. और वो कह रहे हैं कि वो हत्ता कि वो इस हद तक compressed यानी दब जाती हैं कि वो एक यानी नरम चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसकी मिसाल उसने दी है सैंडस्टोन की. फिर दूसरा तरीक़ेकार उसने ये बताया कि कुछ दरिया, जैसे मिसाल के तौर पे इंडस है, सिंध है, नाइल है, नील का दरिया है, जब उनमें फ्लडिंग होती है, यानी जब उनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो किनारों से बाहर बहने लगता है, तो वो क्या होता है कि जब सैलाब आते हैं तो वो पानी जब बहता है तो उसका इस कदर वो तेज़ी से और इस कुव्वत से बहता है कि वो अपने साथ जरहेज़ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है. और फिर क्या होता है कि जब बार बार ये तरीक़ेकार होगा अगेन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो कह रहा है कि दोबारा लाखों करोड़ों साल बाद दिस टर्न्स इनटू रॉक, शेल एंड स्लेट. तो वो जो जरहेज़ मट्टी की लेयर दर लेयर जो है जब वो बह के तो वहाँ पे जमना शुरू हो जाती हैं, तो फिर क्या है कि वो नरम चट्टानें वो कौन सी इख्तियार कर लेती हैं, वो सूरत इख्तियार कर लेती हैं शेल और स्लेट की. और ऐसी चट्टानों को हम मड रॉक्स भी कहते हैं, जो कि मड की वजह से, जो कि मड की लेयर्स की वजह से बनती है. फिर तीसरा वो तरीक़ेकार बता रहा है कि इन द सी, के समंदर में बहुत सी छोटी आबी मखलूक़ात पाई जाती हैं और वो कह रहा है कि हर सेकंड में तकरीबन वो छोटी छोटी मखलूक़ात जो है समंदर में मरती हैं. फिर क्या होता है, देयर बॉडीज़ फॉल टू द बॉटम ऑफ द ओशन, और उनके जो इज्साम है, वो जो मखलूक मर जाती है आबी मखलूक, उनके जो डेड बॉडीज़ हैं वो कहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं बेटे, कि वो उसके ओशन के बॉटम में इकट्ठी होती हैं ना, वेयर द फ्लैश रॉट्स अवे, और जहाँ से उनका वो गोश्त जो है उनके ऊपर से वो ख़त्म हो जाता है, और लिविंग बिहाइंड स्केल्टन्स और शेल्स, और बाकी क्या उनका ढांचा या उनका खौल जो है वो बाकी रह जाता है. ओवर मैनी मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज लेयर्स बिकम थिकर एंड थिकर, अंडर प्रेशर दे बिकम रॉक सच एज लाइमस्टोन और चॉक. तो वो क्या कह रहा है कि फिर
لاکھوں کروڑوں سال بعد جب وہ تہ در تہ وہ اسکیلٹنز اور شیلز جو ہیں وہ تہ در تہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی اور سمندر کے پیندے میں بھی یعنی بہت زیادہ پریشر، بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انڈر ہائی پریشر وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں راکس کی، اور اس کی مثال اس نے لائم سٹون اور چاک کی دی ہے کہ جیسے چونا اور چاک ہے. پھر اس کے بعد اس نے چوتھا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ about 200 million years ago many parts of the world were covered with huge swampy forests، کہ تقریباً 2000 سال پہلے کیا تھا کہ 200 ملین ایئرز اگو کہ زمین کا بہت سا حصہ جو ہے وہ دلدلی جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا. پھر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب پودے یا وہ جو درخت ہیں وہ بھی زمین پہ گر جاتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ زمین کے اندر جو ہیں وہ دھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی لیئر در لیئر جو ہے یا تہ در تہ کئی میٹر ان کی لیئرز جو ہیں وہ اندر جو ہے وہ اکٹھی ہوتی جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے دیز ٹو ور کمپریس بائی موومنٹس آف دا ارتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین کی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ لیئر در لیئر اندر اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور انڈر ہائی ہیٹ اینڈ پریشر وہ لیئرز بھی جو ہیں وہ راکس کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. اور یہ جو پودوں کے ریمینز سے، ڈیڈ ریمینز آف پلانٹ سے جو راکس بنتی ہیں وہ کوئلے کی چٹانیں ہوتی ہیں. سم ٹائمز وین اے پیس آف کول از بروکن اوپن، وہ کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات جب ہم کوئلے کا کوئی حصہ کھولتے ہیں، یو کین سی دا مارک آف اے لیف اور ٹوگ آف ون آف دیز لانگ ڈیڈ ٹریز، تو آپ کو اس کوئلے میں کسی پتے کا یا کسی چھوٹی سی شاخ کا کوئی نہ کوئی نشان جو ہے وہ ملتا ہے، جو کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ اس درخت کا لیئر در لیئر اس کے اندر وہ جو بن چکا ہوتا ہے.